मोस्ट एक्सपेक्टेड मैथ्स क्वेश्चन फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आज का क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी एग्जामों में ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सॉल्यूशन इन वेरी शॉर्ट मेथड एंड इजी वे। आज का जो मैथ्स क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर से लिया गया है और इसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ही कम समय रहता है। अगर हम लोग ज़्यादा लॉन्ग में अगर हम लोग जाएंगे तो एग्ज़ाम में पूरा का पूरा मैथ्स हम लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं। स्पेशली फॉर ऑल एसएससी बैंक एंड रेलवेज एग्ज़ाम, ये स्पेशली फॉर ऑल एसएससी एग्ज़ाम, जितनी भी एसएससी का एग्ज़ाम है, चाहे वो एमटीएस हो, चाहे एसएससी जीडी हो, सीएसएसएल हो, या फिर ग्रेजुएशन लेवल का जो भी एग्ज़ाम है, वो सभी एग्ज़ाम के लिए लाभदायक होंगे। बैंक एंड रेलवेज एग्ज़ाम, सभी रेलवे के एग्ज़ाम के लिए आज का जो मैथ्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है, एक विद्यालय में 65% विद्यार्थी लड़कियां हैं। एक कोई विद्यालय है जिसमें 65% क्या है, लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 420 है तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं। यहाँ पे बोल रहा है, अगर हम लोग मान ले कि विद्यालय में कुछ लड़का लड़की जो मिला करके कुल 100 होंगे, कितने स्टूडेंट्स हैं, 100, जिसमें बोल रहा है कि 65%, तो 100 का 65% कितना होगा, 65 क्या है, लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। 65 को क्या है, गर्ल्स हैं। तो लड़कों की संख्या कितनी आ जाएंगे, 35। 65 और 35 को मिला तो कितना आ जाएगा, 100। तो 35 को क्या आ जाएगा, बॉयज़ आ गया, क्या आ गया, बॉयज़। लड़कों की संख्या आ गया 35। किताब बोला कि लड़कों की संख्या 420 है, लड़कों की संख्या 420 है। कौन बोला, किताब। हम लोग निकाले लड़कों की संख्या कितनी है, 35 है। तो विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कितने विद्यार्थी थे, 100। 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 7 से कटेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42। ऊपर में आ गया 60 और नीचे में आ गया 5, यहाँ पे है 100। इसको कटेंगे तो 12 × 5 = 60 और 12 × 100 कितना आ जाएगा, 1200। विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गया, 1200। आज का जो दूसरा क्वेश्चन आइए, आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक वस्तु के क्रयमूल्य तथा विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य का अनुपात दिया हुआ 5:6, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्रयमूल्य कितना है, क्रयमूल्य रेशियो विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य रेशियो विक्रयमूल्य। क्रयमूल्य दिया हुआ 5 और विक्रयमूल्य दिया हुआ 6। लाभ कितने हो रहा है, 1 रुपया का लाभ हो रहा है। तो लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100। लाभ हो रहा है 1 रुपया बटा क्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना है, 5, काटेंगे तो 20% का क्या हो गया, लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर डी। तीसरा क्वेश्चन, √247 प्लस √48 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इसका स्क्वायर निकालेंगे। 81 का कितना हो जाएगा, यहाँ पे 247 और 81 का होता है 9, 9 9 81। अब दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 256। 256 किसका वर्ग है, 14 का वर्ग होता है 256। 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर 17 सेंटीमीटर भुजा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो देख रहे हैं कि ये जो है ये पाइथागोरस प्रमेय है। तो पाइथागोरस जब भी होगा तो ट्रायंगल कैसा होगा, रेक्टेंगल होगा। कितना दिया हुआ, 8 15 17, 8 15 और 17, ये पाइथागोरस है। तो त्रिभुज का क्या बोला, क्षेत्रफल। तो जब रेक्टेंगल समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुने आधार गुने ऊंचाई। तो हाफ, आधार कितना है 15 और ऊंचाई कितना है 8, 2 4 8 और 15 गुने 4 कितना हो जाएगा 60।
60 इसका क्या हो जाएगा आंसर। हाफ आधार गुने ऊंचाई, हाफ 15 गुने 8, 2 से कट गया 4, ठीक है, 15 चौको 60, 60 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दो पाइप P तथा Q एक टंकी को क्रमशः 120 घंटे, दो पाइप हैं, एक P है और एक Q है। एक टंकी को 120 घंटा में, P जो है 120 घंटा में भर रहा है, P कितना देरी में भर रहा है 120 घंटा, Q कितना देरी में भर रहा है 80 घंटा, 120 घंटा और 80 घंटा। तो यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, दोनों पाइप को क्या किया जाए एक साथ खोल दिया जाए, तो टंकी कितने घंटे में भरेंगे। तो दोनों पाइप को एक साथ अगर खोल दिया जाए, दोनों को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ऐड ऑफ फ्रैक्शन कर देंगे। तो 1/20, 1/1/20, 1/1 80, दोनों कैल्शियम कितना हो जाएगा, दोनों कैल्शियम लेंगे तो 2 8 तरीके 24, 240, 120 दूनी 240 और 8 तरीके 24, 5/240, इसको काटेंगे तो 5 × 20 और 5 × 8 40 मीन्स 1/48 आ जाएगा यहाँ से। इसका उल्टा हो जाता है तो 48 घंटा, टोटल कितना हो जाएगा 48 घंटा। 48 घंटा में क्या हो जाएगा टंकी भर जाएगा। यदि A/B = 4/5, A/B दिया हुआ है 4/5 और A/C कितना दिया हुआ 2/3, तो ए दो जगह है तो दोनों जगह ए को क्या करेंगे सेम करेंगे। तो यहाँ पे ए का मान दिया हुआ 4 और यहाँ पे ए का मान दिया हुआ 2, तो यहाँ पे अगर 2 से हम लोग गुना करते हैं तो ये ए का मान यहाँ भी और ए का मान यहाँ भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो A/B यहाँ पे आ जाएगा 4/5 और नीचे में A/C का मान आ जाएगा 3, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। अब आ गया A/B/C, यहाँ से मान आ गया हम लोग का A/B/C = 4, B का मान हो गया 5 और C का मान हो गया 6। तो हम लोग से क्या पूछ रहा था A+B/B+C, A/B+B/C, तो ए का मान आ गया 4, A+B यहाँ पे प्लस था और यहाँ रेशियो यहाँ प्लस, तो A+B, तो ए का मान 4 और बी का मान 5, तो 5 और 4 9। अब B+C कितना आ गया 6, 5 11, तो 9/11, 9/11 ऑप्शन नंबर ए। प्रतिदिन 15 घंटे कार्य करके गोल्डी किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है, तो कार्य को 18 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे प्रतिदिन कितने घंटे काम करने होंगे। तो ये MDS का क्या है, MDS का क्वेश्चन है। तो 15 घंटे कार्य करके गोल्डी किसी काम को 24 दिन में करता है, तो 18 दिनों में समाप्त करने के लिए उसे कितने घंटे में काम करने होंगे। तो इसको काटिए, 6 × 18 और 6 × 4 = 24, 3 से कटेगा 3 × 5 = 15, एच का मान आ गया 5 × 4, एच का मान आ गया 20, 5 × 6 = 20 घंटे कार्य करके गोल्डी को क्या करेगा 18 दिनों में समाप्त कर देगा। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। एक नाव की गति धारा के अनुकूल तथा धारा के प्रतिकूल दिशा में क्रमशः 14 किलोमीटर, धारा के अनुकूल कितना चलता है 14 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल 14 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ रहा धारा की गति किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन को
कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी बटे 2। तो a का मान दिया हुआ है 14, b का मान दिया हुआ 7 बटे 2। तो 7 बटे 2 करेंगे तो 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो 3.5 क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। यदि चावल को 48 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। कोई चावल है उसे 48 रुपये हम लोग प्रति किलोग्राम से बेचते हैं तो 20% की हानि हो जाती है। माना कि चावल का क्रय मूल्य कितना है 100 है, तो 20% हानि होगा तो कितना हो जाएगा 80। 20 रुपये का घाटा हो जाएगा तो 80। तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए चावल की कीमत प्रति ग्राम कितनी होनी चाहिए। तो 20% लाभ कमाना चाहते 120 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 8 छक 48, अब 12 5 60 12 छक 72, मतलब वो 72 रुपये प्रति किलोग्राम से अगर बेचता है तो 20% का क्या होगा, लाभ होगा। किसी आयत क्षेत्र की लंबाई, कोई आयत है, ये क्या है, ये है लंबाई और ये क्या है चौड़ाई। लेंथ, एल से लेंथ और बी से क्या हो जाएगा ब्रेथ, जिसका अनुपात दिया हुआ 5:2। 5 क्या है, लंबाई है, तो 5 हो गया और चौड़ाई कितना है 2 है। तो पूछ रहा है यदि इसका परिमाप, पूरा परिमाप दिया हुआ 140, परिमाप दिया हुआ 140, तो चौड़ाई निकालने के लिए बोल रहा है। तो आयत का परिमाप, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी। एल दिया हुआ कितना 5 और बी कितना दिया हुआ 2, तो 2 और 5 और 2 कितना हो गया 7, तो 7 दूनी 14, मतलब आयत का परिमाप कितना आ गया 14 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप 14 मीटर, 14 मीटर। और किताब बोल रहा था इसका परिमाप 140 है, किताब बोल रहा था इसका परिमाप 140 है और हम लोग निकाल के आए कितना 14, इसका परिमाप कितना है 14। तो निकालने के लिए क्या बोला था चौड़ाई, तो आयत का चौड़ाई कितना था 2, तो 2 से क्या करेंगे गुना, जिसको निकालना उसको बगल में गुना। 14 से 14 कट गया, यहाँ पे था 10, 10 गुने 2 मतलब 20 मीटर क्या हो गया उसका चौड़ाई हो गया। ऑप्शन नंबर ए 20 मीटर चौड़ाई हो गया। चलिए आगे देखते हैं। 2 का क्यूब इंटू गुने 7 का स्क्वायर तथा 2 के पावर 5 गुने 3 के पावर 1 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। महत्तम समावर्तक मीन्स HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग को बोल रहा है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जिसका पावर क्या हो सबसे ज़्यादा हो, हाईएस्ट जिसका पावर क्या हो सबसे ज़्यादा हो, वो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे, 2 के पावर 3 यहाँ है और 2 के पावर 5 यहाँ है, तो हाईएस्ट किसका है 2 के पावर 5। 7 के पावर 2 यहाँ है और 3 के पावर 1 यहाँ है, तो 7 के 1 तो हो गया, 7 के पावर 2 और 3 के पावर 1, ऑप्शन नंबर बी। एक वस्तु को 11% हानि के बदले 7% लाभ पर बेचने से एक व्यक्ति को 720 रुपये अधिक प्राप्त होता है। अच्छा देखते हैं, एक कोई वस्तु है 11% हानि, मतलब किसी वस्तु का हम लोग मान लेते हैं 100 रुपये का है, कितने रुपए का है 100 रुपये का है। अगर उसको 11% हानि, मतलब 11% हानि यहाँ पे है, माइनस मतलब हानि मतलब क्या होता है माइनस और लाभ मतलब क्या होता है प्लस। तो जहाँ पे
हानि लाभ हो तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 11% और 7% कितना हो जाएगा, 18। किताब बोल रहा है कि एक पर बेचने से 720 रुपया अधिक प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 720 रुपया। हम लोग कहेंगे तो 18 रुपया अधिक प्राप्त होता है। तो क्रैमोल निकालने के, तो क्रैमोल निकालने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 18 चौ 72, मतलब 4000 रुपया क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 4000 रुपया। पी किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। अच्छा, पी जो है किसी कार्य को कितना दिन में करेगा, 36 दिन में। और क्यू की कार्य क्षमता, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ कार्य क्षमता पी से, पी है और क्या है, दो आदमी है, पी है और क्यू है। तो बोल रहा पी की कार्य क्षमता, क्यू की कार्य क्षमता पी से 50% अधिक है। पी का अगर 100 है तो इसका 150 हो जाएगा, 50% अधिक है। तो 1 0 से 1 0, 5 दूनी 10 और 5 3 15। यहाँ पे दिया हुआ क्षमता, क्या दिया हुआ, और क्षमता को उल्टा क्या होता है, समय। क्षमता को उल्टा क्या हो जाएगा, समय। तो समय आ जाएगा पी रेशियो क्यू, अगर हम लोग निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब 3 इसका हो जाएगा और 2 इसका हो जाएगा। तो P किसी कार्य को 36 दिन में कर सकता है। कितना दिन में किताब कर रहा है, 36 दिन में। हम लोग कहेंगे तो 3 दिन में कर सकता है। तो Q कितने दिन में करेगा, तो Q भाई 2 दिन में कर रहा है। Q कितने दिन में करेगा, 2 दिन में। तो Q के निकालने के लिए बोल रहा है Q कितने दिनों में करेगा। तो Q यहाँ पे कितना दिन में कर रहा है, 2 दिन में। तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 12 दूनी 24, मतलब Q कितना दिन में करेगा, 24 दिन में कर लेगा। एक व्यापारी 525 रुपया में घड़ी खरीदता है। अच्छा, कोई व्यापारी है 525 रुपया में घड़ी खरीदता है तथा अंकित मूल्य पर इस तरह निर्धारित करता है कि 25% छूट देने के पश्चात भी 10% का लाभ प्राप्त हो। तो अंकित मूल्य क्या है, 525 रुपया में खरीदता है, अंकित मूल्य इस प्रकार निर्धारित करता है 25% छूट देता है। अगर 25 अंकित मूल्य पे 25% क्या दे, छूट दे, तो 25% छूट मतलब अगर घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो, 100 हो, तो अगर 25% छूट देगा मतलब 25 रुपया। तो 25 100 में से 25 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 75। तो कितना कमाना चाह रहा, 10% लाभ कमाना चाह रहा था। 10% लाभ पर इसका देख लेंगे विक्रय मूल्य, मतलब अंकित मूल्य क्या होगा। तो 25 3 75, अब 25 से इसको काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा, 5 चौ 20, 21 बार में कट जाएगा ये। अब 3 सत्ते 21, मतलब 770 रुपया। 770 रुपया क्या आ जाएगा इसका अंकित मूल्य। जब 770 रुपये अंकित करेगा तो उसको 10% का लाभ होगा। 770 रुपया उसको क्या करना पड़ेगा, जो वस्तु बेचेगा उस पर उसको 770 रुपया उसका मूल्य लिखना पड़ेगा, तब जाकर के उसको 10% का लाभ होगा। एक वस्तु को किसी निश्चित मूल्य पर बेचकर एक व्यक्ति 40% का लाभ कमाता है। अच्छा, कोई वस्तु है उसको बेचता है तो कितना प्रतिशत का लाभ होता है, 40%। मगर कोई वस्तु अगर 100 रुपया का होगा तो 40% लाभ पर अगर बेचता होगा तो कितना बेचेगा, 140 रुपये में बेचेगा। यदि वह वस्तु को दुगनी कीमत पर बेचे, अच्छा दुगनी कीमत मतलब 140 रुपये में बेच रहा था, अब कितना बेचेगा, दुगनी कीमत में मतलब 240 में बेचेगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो लाभ प्रतिशत यहाँ पर देख रहे हैं कि 100 रुपया क्या है, क्रय मूल्य इसका है, और 240 में अगर बेचेगा तो कितना लाभ होगा उसको, 280 हो जाएगा, 140 गुने 2 कितना आ जाएगा, 280। और 280 जो है 100 से कितना ज़्यादा है, 180, मतलब 180 रुपया का लाभ हो जाएगा। लाभ प्रतिशत 180 रुपया हो रहा है, तो लाभ गुने 100, क्रय मूल्य कितना था, 100 था, क्रय मूल्य कितना था, 100 था, 100 से 100 कट गया, मतलब 180 रुपये। 180 रुपये का क्या हो रहा है,
लाभ होगा। कब? जब दुगनी कीमत पर उस वस्तु को बेचेगा तब। 15 संख्याओं का औसत 20 है तथा प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है। 15 संख्या, ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बनाएंगे। 15 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ? 20 तथा प्रथम 5 संख्याएं, प्रथम 5 संख्याएं का औसत कितने हैं? 18 है। अब यहाँ पे समझिएगा, 15 आदमी था, कितना रुपया? 20 रुपया। यहाँ पे 5 आदमी है, कितना रुपया? 18 रुपया। 5 आदमी इस ग्रुप छोड़कर भाग रहा है। 15 आदमी था, 20 रुपये प्रत्येक आदमी पर पड़ रहा था। 5 आदमी है इस ग्रुप को छोड़ करके भाग रहा है, तो भाग रहा है तो कितना लेके जा रहा है? 18 रुपया। तो टोटल कितना था? 20 रुपया। छोड़ रहा है कितना? 2 रुपये छोड़ रहा है, तो फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा होगा, लाभ होगा किसको? 10 आदमी को जो बचेगा यहाँ पे क्या होगा? लाभ होगा। तो 2 रुपये छोड़ रहा है। ऐसे ऐसे कितने आदमी भाग रहे हैं? 5 आदमी। 5 आदमी छोड़ रहे हैं तो 2 रुपया। यहाँ पे कितना बचेंगे? 15 को थे, 5 भाग रहे हैं, कितना यहाँ पे बचेगा? 10। 10 आदमी को फ़ायदा होगा, तो 5 दूनी 10 और नीचे भी 10, तो 10 10 से 10 कट गया। अब 20 + 1, 20 + 1 कितना हो जाएगा? 21। तो 21 आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। शेष जो आदमी बचेगा उसको कितना हो जाएगा? 21 रुपया हो जाएगा। 20 रुपया की जगह पर कितने हो जाएगा? 21 रुपया हो जाएगा। 300 में से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए ताकि परिणामी संख्या 9 से पुनः विभाजित हो जाए? तो 300 में से कौन सा संख्या घटाया जाए? ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? बाय द ऑप्शन बनाएंगे। 9 से क्या हो जाएगा? पुनः विभाजित हो जाए। तो 9 से उसको विभाजित करते हैं 300 को, तो 9 × 27, यहाँ पे 3 बचेगा, फिर 0, 9 × 27, मतलब शेषफल कितना बच जाएगा? 3। तो कौन सी संख्या को घटाया जाए? तो जो शेषफल बचेगा वही संख्या को अगर घटा दिया जाए तो क्या हो जाएगा? 9 से पुनः विभाजित हो जाएगा, मतलब 3 को घटा दिया जाए। ऑप्शन नंबर सी। 3 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 297। 297 ऐसी संख्या है जो 9 से क्या हो जाएगा? पुनः विभाजित हो जाएगी। 100 से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या गुना की जाए? 100 से ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या गुना की जाए ताकि संख्या 15 के गुणज हो जाए? अच्छा, 100 में कौन सा संख्या को गुना करें जो 15 क्या है उसको पूरे विभाजित कर देगा? तो ऐसे भी क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे? बाय द ऑप्शन ही बनाएंगे। तो 100 में कौन सी संख्या को गुना करें जो 15 को क्या करे? पूरा काट दे। तो 15 को 100 से अगर 5 को अगर गुना करते हैं तो 500, और 500 जो संख्या है जो 15 से विभाजित नहीं होगा। 100 × 200, 200 भी ऐसा संख्या है जो 15 से क्या होगा? गुना नहीं हो पाएगा, पूरा नहीं कटेगा। 100 को अगर 4 से हम लोग गुना करते हैं तो 400 ऐसी संख्या है जो 15 से क्या हो जाएगा? पूरी नहीं कटेगा। 100 × 3 करेंगे तो 300, तो 300 ऐसी संख्या है जो 15 से क्या हो जाएगा? पूरी कट जाएगा। 15 दूनी 30, 20 बार में पूरी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी 3। 100 को कितना से हम लोग गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे, तो जो 15 से क्या हो जाएगा? पूरा कट जाएगा। एस किसी कार्य को 80 दिन में करता है। एस जो है किसी कार्य को क्या करता है? 80 दिन में कर सकता है, तथा टी 60 दिन में। टी कितना दिन में करेगा? 60 दिन में। यू की सहायता से वे कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लिए। यू की सहायता से क्या किए? 20 दिन में समाप्त किए। तो 20 दिन में समाप्त किए तो यहाँ पे 3 आदमी आ गए। 20 दिन में जो काम समाप्त हुआ यहाँ पे 3 आदमी आ गए, एस भी आ गए और टी भी और यू भी। 20 दिन में जो काम समाप्त हुआ उसमें 3 आदमी आ गए, एस भी आ गया, टी भी आ गया और यू भी आ गया। तो यू अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है? तीनों मिलकर कितना दिन में किया? 120 दिन में किया। तो 1/20 माइनस ये दोनों को घटा देंगे, 1/80 प्लस 1/60, ये दोनों को जोड़ करके 1/20 में क्या करेंगे? घटा देंगे, क्योंकि 1/20 है ये तीनों मिल करके किया, एस टी और
u। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1/20 माइनस इसको हम लोग एलसीएम आ जाएगा 8 8 दूनी 16, 8 तरीके 24, 240, 8 तरीके 24 3 बार में, जोड़ 6 चौको 24 4 बार में, तो 4 और 3 7, 7/240। 8 तरीके 24, 6 चौको 24, 7/24। 1/20 माइनस 7/240। एलसीएम कितना आ जाएगा 240, 20 से काटेंगे तो 120 बार में, 120 दूनी 240, यहाँ पे है 240, तो 20 से कितना बार में कट जाएगा 0 0, 12 बार में कट जाएगा। कितना बार में कट जाएगा 12 बार में, माइनस 7, तो 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा 5/240। 5 से कितना बार में कट जाएगा, तो 5 चौ 20 और 5 4 40, 48 बार में। कितना बार में 48 बार में। क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि यू उस कार्य को कितना दिन में करेगा। यू उस कार्य को कितना दिन में करेगा। एस कर रहा 80 दिन में, टी कर रहा 60 दिन में। यू आया तो यू कितना, दोनों तीनों मिल करके काम कितना दिन में किया। एस है, टी पहले से काम कर रहे थे, यू आया तो तीनों मिलकर कितना दिन में किए 20 दिन में। तो 20 दिन में जब किए तो 1/120 माइनस ये दोनों काम पहले से कर रहे थे 1/80 प्लस 1/60, ये दोनों को काम को जोड़ करके ये तीनों में से घटा देंगे। तीनों में से क्या करेंगे घटा देंगे, तो यू का काम निकल जाएगा। तो यू कितना दिन में किया 48 दिन में। जब इस सब को सॉल्यूशन किए तो कितना आ गया हम लोग का आंसर 48। तो 48 क्या हो जाएगा आंसर। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है डायग्राम। नीचे दिए गए दंड चित्रों में 2021 से 2016 दो महाविद्यालय है ए और बी में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है। ए वाला जो देख रहे हैं यहाँ पे रेक्टेंगल बनाया गया जो खाली है, और बी वाला क्या है फुल है। बी वाला यहाँ पे फुल है, भरा हुआ है, और ये वाला क्या है खाली है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आरेख कहाँ से 2011 से 2016 तक। वर्ष 2015 यहाँ पे है महाविद्यालय ए में कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2015 में बी 2015 में ए और बी की कर्मचारियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो देख रहे हैं कि 2015 में जो भाड़ा वाला था वो महाविद्यालय बी था, तो भाड़ा वाला ही है। बी वाला कितना काम आया 200, बी कितना है 200, और ये कितना है 210। अंतर कितना का है 10 का, अंतर कितना का है 10 का। तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है। से बी में कर्मचारियों की संख्या से ए में कर्मचारियों की संख्या वर्ष 2015 में महाविद्यालय बी में कर्मचारियों की संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है। तो 10 है, 10 गुने 100 बटा मूल मान कितना है 200। इसको काटेंगे तो 5% क्या है अधिक है। ऑप्शन नंबर ए 5% क्या है अधिक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किन दो महाविद्यालय में बी में कर्मचारियों की संख्या समान है। कौन सा ऐसा दो महाविद्यालय है जहां बी में कर्मचारियों की संख्या जो है वो समान है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को डायग्राम देखना पड़ेगा। तो आइए डायग्राम को देखते हैं। किन दो महाविद्यालय में बी की कर्मचारियों की संख्या क्या है
समान है। तो समान किस में है? 250 206 है। बी में कर्मचारियों की संख्या समान है, तो 2011 में देख रहे हैं कि 220 है। तो 340 देख रहे हैं 2013 में जो है वो 200 महाविद्यालय बी 2013 में कितना है? 340 है। और 2014 में भी देख रहे हैं कि 340 है। 2013 में भी 340 और 2014 में भी 340। तो 2013 और 2014, 2013 और 2014, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए 6 वर्षों में महाविद्यालय बी में कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है? तो औसत निकालने के टोटल जोड़ करके 2 से हम लोग क्या करते हैं? भागा कर देते हैं। तो आइए देखते हैं विद्यालय बी में कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि विद्यालय बी में 2011 में 220, 2012 में 206, 13 में 340, 14 में 340, 15 में 200, 16 में 410। ये सबको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 6 4 4 8 तो 10 के 11, 4 तो 6, 6 और 4 10, 10 6 16, 16 एक कैरी 17। टोटल कितने थे? 6, 6 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 6 दूनी 12, बचेगा 5, 6 अठे 48, बचेगा 3, 6 छक 36, 286, 286, 286, ऑप्शन नंबर ए, 286 आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन, कितने वर्षों के लिए महाविद्यालय बी में कर्मचारियों की संख्या महाविद्यालय ए में कर्मचारियों की संख्या से अधिक है? कितने वर्षों में? कितना वर्ष ऐसा है जहां महाविद्यालय बी में कर्मचारियों की जो संख्या है महाविद्यालय ए में कर्मचारियों की संख्या से क्या है? ए से बी में क्या होना चाहिए? ज़्यादा। ए अगर 1 है तो बी क्या होगा? 2, मतलब दुगना होना चाहिए, मतलब ज़्यादा होना चाहिए। 1 से इसको क्या होना चाहिए? ज़्यादा। तो बी में कर्मचारियों की संख्या महाविद्यालय ए में कर्मचारियों की संख्या से ज़्यादा। तो देखते हैं ग्राफ को। ग्राफ को हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बी में यहाँ पे कम है। 2011 में क्या है? कम है। ए से यहाँ पे भी कम है। 2013 में ज़्यादा है तो एक हो गया। 2014 में भी ज़्यादा है तो यहाँ पे 2, इसमें भी कम है। और 2016 में भी ज़्यादा है। ए से क्या है? बी ज़्यादा है तो 410, 410। तो 3 गो में ऐसा संख्या जो ए से क्या है? ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 3 गो ऐसा है जहां ए से बी क्या है? ज़्यादा है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं इससे भी अच्छे वीडियो इस चैनल पे लेकर के आऊँ। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।